बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आ रही थी ना कि ईरान के ऊपर बहुत जल्द हमला होने वाला है, अगले हफ्ते तक ईरान के ऊपर हमले हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें अमेरिका की तरफ से भी आ रही थी और इजराइल की तरफ से भी आ रही थी। लेकिन अब तक अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले नहीं किए। इसकी क्या वजह है? दरअसल मिडिल ईस्ट आई की स्पेशल रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मिडिल ईस्ट आई की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले इसलिए नहीं किया क्योंकि खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि तुम अभी ईरान के ऊपर हमले नहीं करना, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे वक्त में हज का मौसम चल रहा है और अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करता है तो लाखों लोग जो हज के लिए जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और लाखों लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा और बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया के अंदर हज के लिए जाएंगे भी नहीं। मिडिल ईस्ट आई की इस स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही खाड़ी के देशों ने अमेरिका को धमकी दी कि तुम हज के मौसम में ऐसे वक्त पर ईरान के ऊपर हमले बिल्कुल भी मत करना, ऐसे वक्त में तुम भूल कर भी ये युद्ध शुरू करना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर को पूरी तरह फिलहाल स्थगित कर दिया। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने ये हमले सिर्फ इसलिए रोके हैं क्योंकि उन्हें अभी भी शांति वार्ता की संभावना है, जबकि मिडिल ईस्ट आई की स्पेशल रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ट्रंप के ये हमले खाड़ी के देशों के दबाव की वजह से रोक गई है। फिलहाल अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भी एक साइड में रखें और मिडिल ईस्ट आई की इस स्पेशल रिपोर्ट को भी एक साइड में रखें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लगेगा कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी के देशों के दबाव में आकर ही इन हमलों को रोक दिया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस किस देश से अपनी दुश्मनी मोल लेगा। उधर चाइना भी ईरान के साथ है, उधर रसिया ईरान के साथ है और बहुत सारे देश ईरान के साथ है और ईरान के ऊपर हमले करने के लिए भी अमेरिका को और इजराइल को मिडिल ईस्ट के इन खाड़ी के देशों का एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने इन अरबी देशों के दबाव में आकर ही फिलहाल हमलों को स्थगित कर दिया हो, वरना अब तक अमेरिका अपनी किसी भी एक भी मकासद में पूरा नहीं हो सका। ऐसे तो अमेरिका शायद चैन से ना बैठे था। वहीं जो मैं आपको पिछले कई वीडियो से समझाता आया हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध ना करने के लिए भी राजी हो जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को पूरी तरह रोकने के लिए भी राजी हो जाए, तो उसके बाद भी नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में किसी न किसी तरीके से घसीट कर लेकर आएगा। ये बात मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में बताई है और अब ये बात एक्सियोस न्यूज़ एजेंसी ने भी छाप दी है। दरअसल एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच शांति वार्ता के लिए बातचीत हुई फ़ोन कॉल पर और इस बातचीत के बाद नेतन्याहू पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि खाड़ी के देश डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रही है और दूसरी चीज़ इस युद्ध के बाद से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता पूरी तरह मिट्टी में मिलने के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सीज फायर हो जाए। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत की तो नेतन्याहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू नहीं चाहता कि ये सीज फायर हो। अगर एक बार भी ये युद्ध पूरी तरह बंद हो गया तो नेतन्याहू की कुर्सी भी खतरे में चली जाएंगी, नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है। ये बात आप बाखूबी जानते हैं। नेतन्याहू पर बहुत सारे करप्शन, फ्रॉड, भ्रष्टाचार, सेंसरशिप, बहुत सारे केस चल रहे हैं, लेकिन युद्ध को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर नेतन्याहू के उन केसों को रद्द कर दिया जाता है, पेंडिंग में डाल दिया जाता है। वही ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को खिज़ाम अकीदत पेश की और उसके बाद कहा कि अगर इजराइल और अमेरिका हम पर हमले करते हैं, अगर इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता दोबारा होती है तो इस बार उनको ऐतिहासिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। आगे कहा कि ईरान राइजिंग पावर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी यहाँ पर मुस्तफा खामेनी का कहना है कि ईरान एक महान और एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है और ईरान की ये ग्रोथ वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि से संबंधित है। यानी यहाँ पर मुस्तफा खामेनी ने अपने देशवासियों से जनसंख्या वृद्धि करने का भी आह्वान किया। कुल मिलाकर भले इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहे हो, बट उसके बाद भी ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसीलिए ईरान बार बार अमेरिका को धमकी पर धमकी देता है। और अब मुस्तफा खामेनी ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिका कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसको इस बार हिस्टोरिकल प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ईरान के इब्राहिम अजीजी ने भी कहा कि द एरा ऑफ ट्रस्टिंग यूएस डिप्लोमेसी इज ओवर एंड नाउ वी आर रेडी फॉर एवरी सिनेरियो। यानी यहाँ पर इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिकी कूटनीति पर भरोसा करने का युग अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है और अब हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आगे कहा कि जबकि मुख्यधारा मीडिया वास्तविकता को छिपाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकी जनता ईरान के खिलाफ अपनी सरकार के असफल युद्ध की भारी कीमत महसूस कर रही है। उन्होंने हमारी अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, वे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं है। ये बात इब्राहिम अजीजी ने अपने एक्स हैंडल पर कही।
उधर अमेरिका के खर्च से जुड़ी एक रिपोर्ट आई है। यूएस हैज़ ऑलरेडी स्पेंड मोर देन $85 बिलियन ऑन मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान। यानी अमेरिका के ईरान के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन में $85 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पानी की तरह $85 बिलियन अमेरिका के अब तक सिर्फ ईरान के खिलाफ केवल मिलिट्री ऑपरेशन में बह चुकी है। वहीं ईरानी सांसद के अध्यक्ष गालिबाफ का कहना है कि युद्ध विराम का इस्तेमाल सैन्य शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए किया गया है और उन्होंने चेतावनी दी है कि दुश्मन युद्ध के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है। यानी यहाँ पर इनका बिल्कुल इशारा अमेरिका और इजरायल की तरफ है कि अमेरिका और इजरायल युद्ध की तैयारी कर रही है। आगे कहा कि हमारे सैन्य बलों ने युद्ध विराम के अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अपनी ताकत का फिर से पुनर्निर्माण किया है। कहा गया कि दुश्मन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की गतिविधियां नए सिरे से संघर्ष की तैयारी का संकेत देती है। बढ़ते आर्थिक दबाव और नाकाबंदी से ईरान आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं होगा। वर्तमान गतिरोध को ईरान और अमेरिका के बीच इच्छा शक्ति का युद्ध बताया गया है। ट्रंप के पास अपनी समय सीमा पूरी करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और ईरान इन 2 दिनों का उपयोग भी अपना पुनर्सशक्तिकरण में कर रहा है। ये बात ईरानी सांसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने कही है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप इस पूरे ट्वीट को समझना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे और हम भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा कि सी विल कंसिडर अरेस्टिंग इजरायली पीएम नेतन्याहू इफ ही एंटर्स साउथ कोरिया। यानी अगर नेतन्याहू दक्षिण कोरिया में प्रवेश करता है तो हम उसको गिरफ्तार करने का विचार करेंगे। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रहा तो अगले 1 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर फूड के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को देखो। ट्रंप क्लेम्स यूएस स्ट्राइक्स वाइप आउट 42 ईरानियन नेवी शिप्स एयर फोर्स कम्युनिकेशन दे आर बैड पीपल। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि हमने ईरान के तकरीबन 42 ईरानियन नेवी शिप्स एयरफोर्स और कम्युनिकेशन को तबाह कर दिया। आगे कहा कि वे बहुत बुरे लोग हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई होती है वो तो आप जानते हैं। युद्ध के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कई सारे दावे किए जो बाद में आकर फेक साबित हुए। अब आप खुद अमेरिका की इस रिपोर्ट को देखिए। F-15 SF-35 MQ-9 रीपर ड्रोन्स यूएस रिपोर्ट सेज 42 एयरक्राफ्ट लॉस्ट इन ईरान वॉर। इस रिपोर्ट का साफ साफ मतलब यह है कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने तकरीबन 42 एयरक्राफ्ट को खो दी। अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट इस युद्ध के दौरान तबाह हो चुके हैं। देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट में क्लेम किया कि हमने ईरान की 42 नेवी शिप को वाइप आउट कर दिया, जबकि दूसरी तरफ यूएस रिपोर्ट ये कह रही है कि खुद हमारे 42 एयरक्राफ्ट इस युद्ध के दौरान तबाह हो चुके हैं, खो चुके हैं। अब आप इन दोनों खबरों को अपने सामने रखकर खुद ही सोचिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम झूठा है या फिर अमेरिका की इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है। उधर रिपोर्ट तुर्की की तरफ से भी आ रही है। तुर्की भी बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इजरायल के कट्टरपंथी नेता बेन ज़वीर की हरकत दिखाता हुआ। दरअसल गाजा के अंदर मदद के लिए एक फ्लोटिला जा रहा था जिसमें कई सारे देश के अलग अलग सिविलियंस थे, जिसमें यूरोपियन देशों के भी सिविलियंस थे। अब इजरायली सेना ने उस फ्लोटिला को बीच में ही रोक लिया और उस फ्लोटिला में जितने भी सिविलियंस बैठे हुए थे उन सिविलियंस को भी गिरफ्तार कर लिया और उन सिविलियंस के साथ इजरायली सैनिक और इजरायल का एक कट्टरपंथी नेता इयाल जामिर किस तरह की हरकत कर रही है आप देखिए। इजरायल ने इन आम सिविलियंस के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा व्यवहार दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल के साथ किया जाता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद यूरोपियन यूनियन भड़क उठा और कहा कि इजरायल की ये हरकतें अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस फ्लोटिला के अंदर खुद यूरोप के सिविलियंस भी थे, यूरोप के नागरिक भी थे। फिलहाल इसके बाद इजरायल के बड़े नेता सफाई देते हुए बेन ज़वीर को कहते हैं कि आपने जानबूझकर इस शर्मनाक हरकत से हमारे राज्य को नुकसान पहुँचाया है और ये पहली बार नहीं है। आपने आईडीएफ सैनिकों से लेकर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को और अन्य लोगों द्वारा किए गए जबरदस्त पेशेवर और सफल प्रयासों को निष्फल कर दिया है। जब यूरोपियन यूनियन इजरायल के कट्टरपंथी नेता बेन ज़वीर पर भड़क उठा तो इजरायल सफाई देते हुए कहता है कि बेन ज़वीर ने जानबूझकर ये शर्मनाक हरकत की है, जबकि अब से पहले भी गाजा के लोगों के साथ कैसी कैसी हरकतें इन लोगों ने की, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट जब यूरोपियन यूनियन भड़क उठा तो थोड़ा बहुत तो इनको करना ही पड़ता, वो इन्होंने कर दिया। अब यूरोपियन यूनियन खामोश बैठ जाएगा, बात खत्म। आइए अब तुर्की की तरफ चल देते हैं।
दरअसल तुर्की भी अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। तुर्की की तरफ से लगातार खबरें आ रही है और वीडियो भी तुर्की की तरफ से जारी की जा रही है, जिसमें तुर्की अपने नए नए हथियारों का परीक्षण दुनिया के सामने कर रहा है, दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है तुर्की। दरअसल तुर्की ये बात जानते हैं कि अगर इजरायल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया या ईरान को किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया तो अगला नंबर तुर्की का ही होगा। इसीलिए तुर्की पहले से अपने आप को इतना तैयार करने में लगा हुआ है कि अगर एक बार भी जंग होती है तो जिस तरीके से ईरान इजरायल और अमेरिका के सामने खड़ा होकर लड़ता रहा, हम भी उसी तरह इनका सामना कर सके। फिलहाल हालात ये है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रही है। उधर ईरान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, उधर तुर्की भी युद्ध की तैयारी कर रहा है और इजरायल तो बहाना चाह रहा है कि कैसे करके ये युद्ध शुरू हो जाए और फिर हम ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दें। बाकी इस रिपोर्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।